नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस चुनाव में विधायकों की बिक्री और खरीदारी के आरोप केवल सियासी दलों पर हैं, लेकिन क्या त्योहार के सीजन में वोटर से भी राजनीतिक दल ग्राहक की तरह पेश आएंगे? जिस तरह चढ़ते त्योहार में बाजार डिस्काउंट सेल की सवारी करता है, एमपी के ऐतिहासिक उपचुनाव में भी उसी अंदाज में एक के बाद एक ऑफर उपलब्ध हैं। गरीब मजदूरों को मुफ्त अनाज, किसानों को सम्मान निधि और नौजवानों को रोजगार का भरोसा देने के बाद अब बीजेपी ने वोटिंग के ठीक पहले जातिगत समीकरण साधने शुरू कर दिए। एमपी में इस बार 31 अक्टूबर केवल एक तारीख नहीं है, चुनावी कैलेंडर में दर्ज हुई वाल्मीकि जयंती है। इससे पहले मुझे याद नहीं कभी ये मनाई गई हो, जो मतदान के 5 दिन पहले एससी वोटर को साधने का आखिरी दांव है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसी कोशिश में है। बीजेपी उपचुनाव वाली 28 सीटों पर वाल्मीकि जयंती मनाएगी। कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा हाथ खींचकर चल रही है। जितनी चादर उतने पैर फैलाए जाएं के हिसाब से कांग्रेस के आयोजन केवल एससी आरक्षण वाली उपचुनाव की 9 सीटों पर ही होंगे। ये दांव जरूरी इसलिए कि 28 में से कुल 26 सीटों पर एससी वोटर जीत हार को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। ये फिक्र इसलिए भी क्योंकि बसपा भी पूरे दम से उतरी हुई है मैदान में। सरकार को रानी पद्मावती अचानक क्यों याद आई, तो जान लीजिए कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों और मालवा निमाड़ की सीटों पर भी राजपूत वोटर का अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले कार्यकाल में अधूरी रह गई रानी पद्मावती से जुड़ी घोषणाओं को अमल में लाने का एकदम मुफीद वक्त है ये। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर सीट पर राजपूत समाज के कार्यक्रम में कहा, रानी पद्मावती की शौर्य गाथा स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी, उनका स्मारक बनेगा, महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर शौर्य पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसमें वोटर को लुभाने वाला सबसे बड़ा ऑफर ये कि पद्मावत के रिलीज के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में करणी सेना के नौजवानों पर दर्ज जो मुकदमे हुए थे वो सब वापस ले लिए जाएंगे। सवाल यह है कि जातियों की ये सियासी फिक्र कितने दलित आदिवासी मजलूमों की जिंदगी बदल पाई है अब तक? कौन सी योजना ने 360 डिग्री पर किसी आरक्षित वर्ग के नौजवान को पैरों तले जमीन दी और आसमान दिखाया? कटघरे में सारे सियासी दल हैं। क्यों चुनाव में ही दावों और वादों के बाजार सजाए जाते हैं और क्यों वोटर हर बार भोले ग्राहक की तरह ठगे जाते हैं? जातियों की सियासत पर है सवाल और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ग्वालियर चंबल की अंबा सीट पर प्रभावी वोटर राजपूत तोमर, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, लेकिन इन दो के बाद सबसे ज्यादा तादाद अनुसूचित जाति के जाटव और सखबार वोटर की है। तो अंबा समेत ग्वालियर चंबल की 16 और मालवा निमाड़ की 7 सीटों तक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एससी और राजपूत वोटर अधिकांश सीटों पर प्रभावी भूमिका में है। ये जान लेने के बाद जब आप सांवेर सीट पर राजपूत समाज के लिए सीएम शिवराज के संबोधन को सुनेंगे तो हैरत में नहीं आएंगे और ये मंजूर कर पाएंगे कि चुनाव के लिहाज से ये ऐलान शिवराज सरकार का चोखा दांव है। एक महाराणा प्रताप जी के ऊपर महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार और दूसरे एक पद्मनी पुरस्कार जो हमारी बहनें शौर्य के काम करेगी, वो पुरस्कार हर साल 2 लाख रुपए का राणा प्रताप जी के ऊपर और महारानी पद्मावती के ऊपर, पद्मावती जी। 28 सीटों में एससी वर्ग के लिए आरक्षित 9 सीटें हैं। इनके अलावा भी बाकी 19 सीटों पर एससी वोटर की अच्छी खासी तादाद है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी चुनावी माहौल में भी वाल्मीकि जयंती नहीं भूली है। बीजेपी तो पूरी 28 सीटों पर एससी वोटर को सौगातों वाली एक किताब इस जयंती पर बंटवाएगी। दिलचस्प ये है कि दोनों पार्टियां एससी वोटर को साधने इस जाति से किए गए एक दूसरे के छलावे भी गिनाएंगे। के अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग जाकर के एक एक को समझा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने 2 नशे जो हैं आम व्यक्तियों की वो दबा रहे हैं, एक आरक्षण के नाम पे, एक संविधान के नाम पे, जबकि जो कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरह से जाकर के उनको बता रहे हैं कि भाई संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र चेहरे को लेकर महाराष्ट्र संत और महात्माओं के नाम पर राजनीति करती आई है,
इसका मुंह तोड़ जवाब दें और सच्चाई वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आम जनमानस को बताने का काम करेंगे। इस आशय का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश में अपने हाथ में लिया है। इस चुनाव को लोकतंत्र की हत्या बता रही कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर को बड़ी शिद्दत से याद करती है हर चुनावी सभा में। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नेपा नगर सीट की इस तस्वीर पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सवाल कर रही है कि जिनका टेका लिए कांग्रेस 28 सीटों का उपचुनाव लड़ रही है, उन बाबा साहब पर हाथ टिकाकर खड़े नेता ठहाके कैसे लगा सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के एससी वोटर पर पकड़ मजबूत करने की एक वजह यह भी कि इस बार उपचुनाव में भी बीएसपी पूरी ताकत से उतरी है। सवाल ये है कि मतदान के बाद जातियों के लिए राजनीतिक दलों की जवाबदेही बाकी रहेगी क्या, या केवल चुनाव तक है ये वोट दे दो चाहे जो ले लो का ऑफर। इंदौर में अरुण त्रिवेदी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।